सपना 15 साल की थी। वह अपने मम्मी पापा के साथ शहर के एक बड़े घर में कुछ ही दिन पहले वह रहने के लिए आई थी। उसके मम्मी पापा दोनों काम करते थे। घर बड़ा होने के कारण काम के साथ साथ पूरे घर की देखभाल कर पाना मम्मी पापा के लिए बहुत मुश्किल था। इसलिए हमें एक नौकर की ज़रूरत थी। फिर एक दिन सपना के पापा के एक दोस्त ने अपने किसी जानने वाले लड़के को सपना के घर काम करने के लिए भेजा। उस लड़के की उम्र लगभग 22 के करीब होगी। जब सपना ने उसे पहली बार देखा तभी से उसके देखने के अंदाज से वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वो घर का सारा काम बहुत अच्छे से करता था। इसलिए मम्मी पापा ने उसे घर के काम के लिए रख लिया था। सपना शहर में स्कूल जाने लगी। एक दिन जब वह स्कूल से घर वापस आई तो वह काफ़ी थका हुआ महसूस कर रही थी। सपना अपने कमरे में गई और कपड़े बदलने लगी। जब वह कपड़े बदल रही थी तो उसे लगा कि जैसे उसे कोई खिड़की से देख रहा है। सपना ने पास जाकर देखा तो उसे किसी की वहाँ से भागने की आहट सुनाई दी। फिर सपना ने कपड़े बदलकर बाहर जाकर देखा तो वह लड़का उसके पापा की गाड़ी साफ कर रहा था। वो सपना को सिर से लेकर पांव तक बुरी नज़र से देखे जा रहा था और लगातार सपना को ही घूरे जा रहा था। एक दो बार उसने मम्मी को बताने की कोशिश भी की थी कि उसे नौकर की हरकत ठीक नहीं लगती है, लेकिन सपना की मम्मी ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन वह सुबह थोड़ा लेट उठी क्योंकि उस दिन सपना की स्कूल की छुट्टी थी। उसके मम्मी पापा काम पर जा चुके थे। सपना ने अपना काम खत्म किया और अपने कमरे में पढ़ने के लिए बैठ गई। तभी नौकर सपना के कमरे में गया और पूछने लगा कि मैडम खाने में क्या बनाऊं? सपना ने कहा कुछ भी बना लो। फिर कुछ देर बाद वो खाना बनाकर लाया तो सपना ने बिना सोचे समझे खाना खा लिया। खाना खाते ही उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा और वह बेड पर लेट गई। तभी कुछ देर बाद वह नौकर सपना के कमरे में आया। सपना को बहुत तेज़ नींद आ रही थी और वह बेड से हिल भी नहीं पा रही थी। सब कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा था। तब नौकर सपना के पास आया और पूछने लगा कि क्या आप ठीक हो? सपना ने उसे बताया कि उसकी तबीयत खराब हो रही है। फिर वह सपना के पास बैठकर सपना को अपनी गोद में लिटा लिया और फिर